दोस्तों, गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम अमेरिका का एक ऐसा सिस्टम है जो कि कम्प्लीटली स्पेस बेस्ड होगा। और अभी रिसेंटली जो 47 प्रेसिडेंट है यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो है रिसेंटली साइन कर दिया है, ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो अख्तिताम को पहुंचेगा, मतलब कंप्लीट होगा तकरीबन 2029 तक। जो डोनाल्ड ट्रंप का सदारती ओहदा है, उसका दौरानिया है, उस दौरानिए के एंड तक जो है वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का इम्कान है। ठीक है, अच्छा ये प्रोजेक्ट है क्या? बेसिकली जो गोल्डन डोम प्रोजेक्ट है डिफेंस सिस्टम, ये अमेरिका को बचाएगा हर किस्म के मिसाइल खतरात से, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स, हर किस्म की मिसाइल खतरात से यूएसए को महफूज रखेगा। अच्छा, इसका जो हिस्ट्री है, बेसिकली एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है रोनाल्ड रेगन के नाम से, जो कि 1981 से गालिबन 1989 तक प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू तो किया था, लेकिन बाद वजूहत की बिना पर शायद उसको जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाए। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है बेसिकली उनका कहना यही है कि उन्होंने जो 40 साल पहले रोनाल्ड रेगन ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था वो उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, वो उस मिशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। बेसिकली इसका जो बजट है वो है $175 बिलियन। अच्छा, इसमें जो है 3 तरीके के प्रोग्राम पेश किए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के सामने। एक था मीडियम, दूसरा हाई, तीसरा एक्स्ट्रा हाई। अच्छा, मीडियम बेसिकली इसमें सिर्फ बजट का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। जो मीडियम है उसमें बजट है $30 से $50 बिलियन। जो हाई है उसमें जो बजट है $100 से $200 बिलियन। और जो एक्स्ट्रा हाई है उसमें $200 से $300 बिलियन का बजट हो सकता है। अच्छा, इसमें जो है बेसिकली पूरा ये बजट जो है पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप कितने सेंसर्स लगाना चाहते हैं, कितने जो है वो इंटरसेप्टर्स लगाना चाहते हैं, कितनी म्यूनिशंस एलोकेट करना चाहते हैं, सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो है वो हायर गोल्डन डोम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया, मतलब दरमियाना प्रोजेक्ट जो है वो उस पर अब तकरीबन $175 बिलियन आने का इम्कान है। कनाडा जो है वो अपने आप को इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि हो सकता है कनाडा भी जो है वो इस प्रोजेक्ट का जो है वो हिस्सा बन जाए। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के जरिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो दुनिया के किसी भी कोने से मिसाइल जो है अमेरिका की तरफ आएगा उसको खला में ही उसको इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा बेसिकली। तो ये प्रोग्राम अमेरिका को हर किस्म के मिसाइल खतरात से जो है वो महफूज रखेगा। और इसके अलावा जो है अगर रिएक्शन का हम देखें तो चाइना ने जो है वो इसके ऊपर रिएक्ट इस तरह किया कि क्रिटिसाइज़ किया। चाइना का कहना है कि अब खला जो है वो एक आर्म रेस में शामिल हो जाएगी, जिससे कि अभी ज़मीन पर जो है वो दौड़ चल रही है और एम्यूनिशंस की, आर्म्स की। इसी तरीके से जो है वो खला भी जो है वो आर्म्स और एम्यूनिशन की दौड़ में शामिल हो जाएगा। तो चाइना का सिर्फ ये जो है वो क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर। अच्छा, रशिया जो है वो उसने कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं दिया। रशिया का कहना है कि अगर अमेरिका ऐसा सोचता है कि उसको मिसाइल से ख़तरा है, किसी भी किस्म की मिसाइल से ख़तरा है, तो ये उसका बेसिक राइट है कि अमेरिका अपने लोगों को महफूज करने के लिए ये सिस्टम पे काम कर सकता है। ये इसका अमेरिका का बेसिक राइट है, किसी भी कंट्री का बेसिकली बेसिक राइट है। ये रशिया का कहना है कि उनको कोई जो है वो इससे कोई ख़तरा नहीं है, ना ही कोई जो है वो इसके ऊपर उन्होंने कुछ खास क्रिटिसिज्म किया है। ठीक है, तो रशिया बेसिकली चाहता है, इस बयान से लगता है ऐसा है जैसे कि रशिया जो है वो अमेरिका के करीब आना चाहता है, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगी हुई है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डाउन है। ठीक है, अच्छा, खास तौर पर जो अमेरिका को खतरा है वो चाइना से, बिकॉज चाइना जो है हाइपरसोनिक्स मिसाइल बना चुका है जो कि दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। ठीक है, दुनिया के किसी भी हिस्से को जो है वो चाइना के यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल निशाना जो है वो बना सकते हैं आराम से। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो ईरान का जो इशू चल रहा है, इसराइल का कहना है कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बना सकता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है अमेरिका की भी कि इसराइल जो है वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बना सकता है। और अभी रिसेंटली बेसिकली ये जो है डिपेंड करेगा, अमेरिका और ईरान के दरमियान नेगोशिएशन चल रही है। ठीक है, अभी तो डिप्लोमेटिक तरीके से जो है वो अमेरिका इस इशू को सॉल्व करना चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि ईरान जो है वो जितने भी न्यूक्लियर प्लांट हैं उनको क्लोज कर दें, उन पर काम करना बंद कर दें। अगर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो है वो पॉजिटिव मतलब कामयाब हो जाते हैं, तब शायद इसराइल जो ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स है या न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ है उनके ऊपर हमला ना करे। लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो इसराइल जो है वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला कर सकता है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। यहाँ तक आ गया कि इसराइल का जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिका को एतमाद में लिए बगैर भी जो है ईरान की फैसिलिटीज़, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला कर सकता है अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो। लेकिन कुछ जो एनालिस्ट है वो ये भी कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है कि ईरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को एतमाद में लिए बगैर जो है वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करें। ऐसा वो कर नहीं सकता है, मतलब इम्कान ज़्यादा है कि वो अमेरिका को एतमाद में लेने के बाद इस किस्म का कोई जो है वो फैसला करेगा या कोई अटैक करेगा। दूसरी तरफ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर बिल्ड करना है ईरान के ऊपर। ठीक है, मुज़ाकरात से पहले ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना है ताकि वो अमेरिका की जो नेगोशिएशन है, जो भी अमेरिका की शराइत है उसको मान ले और अपने न्यूक्लियर
जो प्लांट्स हैं उनको बंद कर दें, उन पर काम करना बंद कर दें और अमेरिका की शराइत को मान लें। ठीक है, एक तरीके से इसराइल जो प्रेशर बिल्ड कर रहा है। मुख्तलिफ एनालिस्ट का ये भी कहना है। तो ये सिचुएशन है मिडल ईस्ट की।